good morning students. This is your science class. Welcome back to your science class. Previous video we are learn about what is the force, कि force होता क्या है, types of force के types कौन कौन से हैं. उन्हीं में से हमने एक पीछे पढ़ा था बायोंट फोर्स, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को अगर पानी में फोर्स करके डालते हैं, किसी टॉय को, तो वो अचानक एकदम से ऊपर आ जाता है. किसी मग को पानी के अंदर उल्टा करके डालते हैं तो वो वापस आ जाता है उसी फोर्स से. तो वो कौन सा है? बायोंट फोर्स. नाउ वी आर लर्न अबाउट नेक्स्ट फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? व्हेन वी थ्रो ए बॉल, एक बॉल को अपवर्ड इन द एयर. स्टूडेंट्स, आप लोग को ये वाला फोर्स अच्छे से पता है कि आपके हाथ में अगर बॉल दे दी जाए तो आप सबसे पहले उसको ऊपर आसमान की तरफ उछालोगे, कभी उसको धरती पे मारोगे. यानी बॉल के साथ आप किस टाइप से खेलते हो? या तो बॉल को आसमान में उछालते हो या फिर नीचे धरती पे मार मार के अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हो. तो उसी तरह में अब उसमें ये देखो कि कौन सा फोर्स होता है. ठीक है, व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड इन द एयर, जब हम बॉल को हवा में उछालते हैं, इट कम्स बैक टू अस, वो उतनी ही तेजी से वापस हमारे पास आ जाती है. किसी ने देखा है कि बॉल आपने ऊपर की ओर उछाली और बॉल ऊपर की ऊपर रह गई? नहीं रहती ना, वो वापस हमारे पास आ जाती है. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि जो भी फ्रूट है, फ्लावर है, वो सारे के सारे फ्रॉम द ट्रीज व्हेन दे गेट डेट्रेस्ड, मतलब किसी भी चीज़ से, मतलब पौधे से जब वो टूटते हैं और अलग होते हैं तो वो सारे के सारे कहाँ आकर के गिरते हैं? ज़मीन पे आके गिरते हैं ना, पृथ्वी पे आके गिरते हैं. व्हेन वी जंप हाई, आप एकदम से उछलते हो तेजी से कूदते हो तो क्या होता है? आप वापस उतनी ही तेजी से नीचे पृथ्वी की ओर भी आ जाते हो. हु पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द ग्राउंड, जो भी फोर्स होता है, जो भी चीज़ होती है, वो क्या होती है? जितनी जल्दी उछलती है उतनी जल्दी से वो नीचे पृथ्वी की ओर आ जाती है. इट इज अर्थ, वो क्या है? पृथ्वी है. देखो एक ही बच्चा है, इसके अंदर दिखा रखा है कि वो कैसे जंप कर रहा है. जितनी तेजी से ऊपर के जंप कर रहा है वैसे ही वो नीचे भी आ रहा है. इसी तरह से पेड़ पे दिखाया गया कि फ्रूट जो वो कैसे गिर के नीचे आ रहे हैं. अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स नियर इट टुवर्ड इट्स सेंटर, यानी कि पृथ्वी जो है वो क्या है? हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, इस तरह का जो अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है पृथ्वी का और ग्रेविटी भी. अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल हेल्प अस टू स्टैंड, सिट, रन और डू वेरियस एक्टिविटीज़. ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारी खड़े रहने पे, बैठने में, दौड़ने में और कई भी तरह की एक्टिविटी में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है ए बॉल रोल्ड ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर अ वाइल ऑन इट्स ओन, यानी आप फुटबॉल को अगर ऐसे ठोकर मार के छोड़ देते हो या हाथ से उसको फिसल देते हो, छोड़ देते हो, तो वो क्या होता है? कुछ थोड़े से टाइम के बाद वो क्या है? एक स्टॉपेज पे जाकर के रुक जाती है. व्हाट इज द इनविजिबल फोर्स दैट स्टॉप्स द बॉल, ये जो दिखाई न देने वाला कौन सा फोर्स है जिस वजह से बॉल अपने आप रुक जाती है? इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ग्राउंड, इस तरह का जो भी फोर्स है जो अप्लाई किया जाता है वो ग्राउंड की सतह पे होता है, पृथ्वी की सतह पे होता है. Whenever an object moves on the surface of another object, इस प्रकार का जो भी कोई वस्तु है वो मूव करती है किसी सतह पर और दूसरी वस्तु क्या करती है? द सरफेस ऑफ द लेटर अप्लाइड एन इनविजिबल फोर्स, जिससे क्या होता है? उसके ऊपर एक दिखाई न देने वाला फोर्स लगता है. दैट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, और वो मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट क्या जाता है? वहीं पे रुक जाता है, यानी कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड, इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. पहले पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, अब पढ़े फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी भी चीज़ को थोड़ी देर मूव होने के बाद वो अपने आप रोक देता है, रुक जाता है. नेक्स्ट आता है स्ट्रेचेबल रबर बैंड, यानी कि जैसे कि आपके
मम्मा है, सिस्टर है, वो बालों में क्या लगाती है, रबड़ लगाती है चोटी में। अगर उसको खींचो और छोड़ दो तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है ना, वही है सेम। रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है ऑन बीइंग रिलीज्ड, आपके छोड़ते ही। वट इज़ द रन फोर्स दैट अनेबल द रबर बैंड टू रिगेन इट्स शेप, यानी क्या यह फोर्स वापस उसी रबड़ बैंड को उसी की शेप देने में सक्षम है। द फोर्स ड्यू टू विच ए डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इज एबल टू रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। इस तरह का फोर्स जो किसी भी चीज़ को खींचने पे और वापस उसी की उसी सेम ओरिजिनल पोजीशन में लाने में, शेप लाने में सक्षम होता है, उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। ए स्ट्रेच्ड बो एंड ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स, यानी किसी भी चीज़ को खींचा, ये देखिए नीचे यहाँ पे ये एक बच्चा तीरंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा क्या स्प्रिंग है उसको प्रेस किया जा रहा है या तीरंदाजी की जा रही है, ऊपर इलास्टिक को खींचा जा रहा है। इसमें क्या है कि स्ट्रेच है, किसी भी चीज़ के ऊपर खिंचाव डाला जा रहा है और फिर उसको अचानक से छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है, जो उसकी सेम शेप थी, वो वापस उसी फोर्स में आ जाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। ये थे आपके 3 फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया आज, दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड था हमारा इलास्टिक फोर्स। आपको ये तीनों फोर्स अच्छे से रीड करने और लर्न भी करने, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए इस लेसन को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।